मेघालय के सीएम कोनराड के संगमा ने कहा है कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास फोकस है और राज्य सरकार पर्यटन को आगे बढ़ाने पर भी लगातार खासी जोर दे रही है। सीएम संगमा से खास बातचीत की हमारे सहयोगी दीपक यादव ने, आइए सुनते हैं। नहीं, ये जो है ये 16th कॉन्वोकेशन IIM का कॉन्वोकेशन है और IIM शिलोंग जो है पिछले सालों में जहाँ पे हमारे यहाँ पे 100-150 स्टूडेंट होते थे, आज पिछले कुछ सालों में हमारे चेयरमैन और डायरेक्टर के लीडरशिप में आज 3 गुना यहाँ पे जो स्टूडेंट कैपेसिटी आज बढ़ चुका है। यहाँ पे जो प्लेसमेंट होता है वो बिल्कुल 100% प्लेसमेंट हो रहा है। तो मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं इस कॉन्वोकेशन प्रोग्राम में भाग ले पाया। ये इन स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक मोमेंट है उनकी ज़िंदगी में और मैं IIM शिलोंग को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस कैंपस को और इस इंस्टीट्यूट को आज इस लेवल तक आज पहुँचाया है कि वो पूरे देश में एक सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट के रूप में है। आपके कार्यकाल और क्या क्या चीज़ें हुई हैं जिनको आप बताना चाहेंगे? जो भी आपने पिछले हमारे जो 7 साल में है, जिस तरीके से हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया, पिछले 7 सालों में जितने रास्ते बने हैं वो उतने किलोमीटर के रास्ते पिछले 25 साल में वो हमने 7 साल में बनाए। हमारे यहाँ स्पोर्ट्स स्टेडियम, जितने स्पोर्ट्स स्टेडियम हैं, उन स्पोर्ट्स स्टेडियम्स और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के 80% जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पिछले 7 साल में बना है। उसी तरह अलग अलग हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और अलग अलग जो हमारे सोशल सेक्टर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनमें भी जो पिछले 20-30 सालों में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ था पिछले सरकारों से, 7 सालों में हमने ज़्यादातर हमारे नए नए ब्लॉक्स बनाए हैं, नए डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस बनाए हैं, नए स्कूल्स हम लोगों ने बनाए हैं, नए अस्पताल हम लोगों ने बनाए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी ध्यान रहा है। बहुत चैलेंजेस हैं, बाकी मैं ये नहीं कह रहा कि हम लोगों ने सब अचीव कर लिया, बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन हम सही डायरेक्शन में हैं, सही रास्ते में हैं और मुझे विश्वास है कि अगर हम लोग इसको कंटिन्यू करें भारत सरकार और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी के सपोर्ट से, मुझे विश्वास है कि मेघालय जो हमारा एक तरीके से एक लक्ष्य है कि मेघालय देश में टॉप 10 स्टेट्स में से एक स्टेट होगा। सर, प्रधानमंत्री मोदी का काफी फोकस है नॉर्थ ईस्ट में, लेकिन अभी दुर्भाग्यपूर्ण बयान यूनुस जी ने दिया है, बिल्कुल, जिसको काफी रिएक्ट कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट। मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा कि यूनुस जी के बयान पर आपका क्या? देखिए, यूनुस जी जो हैं वो इंटरिम हो सकते हैं, लेकिन है वो भी एक लीडर जो एक देश को आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कोई भी स्टेटमेंट उसे कोई भी हर एंगल से उसे देखेगा और जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया वो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट था और एक तरीके से हमारे देश को और नॉर्थ ईस्ट को एक तरीके से चैलेंज किया है। इसे हम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे और इसके लिए उन्हें अपॉलोजाइज करना चाहिए। ये हमारे देश के खिलाफ है और बहुत ही एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट उन्होंने दिया है और मैं यही कहूँगा कि ऐसे सिचुएशन में हमारा पूरा देश एक साथ खड़ा है, नॉर्थ ईस्ट के साथ पूरे देश। हमारे प्रधानमंत्री का जो ध्यान नॉर्थ ईस्ट में है वो बिल्कुल 100% है और जैसे पिछले सालों में PM साहब ने नॉर्थ ईस्ट में ध्यान दिया है वो शायद ही पिछले सरकारों में हुआ था। इसलिए मुझे विश्वास है कि सब स्थितियों में जो भी स्थिति आएगी हमें भारत सरकार की तरफ से और पूरे नॉर्थ ईस्ट के हमारे जो सभी सिस्टर स्टेट्स हैं, सारे जो गवर्नमेंट्स हैं, हम इस चुनौती का एक साथ हम लोग सामना करेंगे। एक लास्ट सवाल सर, राज्य में रोजगार बढ़ाने के लिए डेवलपमेंट के लिए आपकी कौन सा फोकस है? मेरा ये मानना है कि स्टेट का कोई भी स्टेट हो, हमें हमारे स्ट्रेंथ्स पर हमें फोकस करना चाहिए। हमें दूसरे स्टेट का मॉडल देख के कि उनको वहाँ पे ये हो रहा है, हमारे क्यों नहीं हो रहा, ये देख के अगर हम लोग पॉलिसी बनाएंगे तो उसमें सस्टेनेबल सक्सेस नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे स्टेट में टूरिज्म का हाई पोटेंशियल है, तो टूरिज्म सेक्टर में हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। एग्रीकल्चर का हमारा अच्छा अपॉर्चुनिटी है, फूड प्रोसेसिंग में हम लोग ध्यान दे रहे हैं।
हमारे यहाँ पे म्यूजिक और स्पोर्ट्स के लिए लोगों का वैसे ही एक अलग ही एक इंटरेस्ट है, तो उसको लेकर हम लोग कैसे उसको बढ़ा सकते हैं, उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और एक इकोनॉमी जैसे कॉन्सर्ट इकोनॉमी पीएम साहब ने कहा, म्यूजिक के अराउंड और स्पोर्ट्स के अराउंड हम लोग कैसे इकोनॉमी क्रिएट कर सकते हैं। इन मेन सेक्टर्स में हमारा ध्यान है। आईटी सेक्टर में भी हमारा बहुत स्ट्रेंथ है, मैन पावर हमारा स्ट्रांग है, तो इन एरियाज में हमारा ध्यान है और इन्हीं एरियाज में हम लोग आज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इसका हमें नतीजा भी मिल रहा है, रिजल्ट भी मिल रहा है और आगे भी हम इस सेक्टर्स को और बढ़ाएंगे। टूरिज्म को लेकर कोई डेटा शेयर करना चाहेंगे? टूरिज्म में जो हमारा पिछले 5 सालों में हमारे करीब 30% हमारा जो है ट्रैफिक बढ़ा है। हमारे यहाँ पे 1.2 मिलियन टूरिस्ट आते थे और आज जब मैंने टेक ओवर किया 2018 में, आज हमारे काम करने के बाद आज हमारे 1.6 मिलियन टूरिस्ट आ रहे हैं और हमारा टारगेट है कि हम लोग 2.1 मिलियन टूरिस्ट अगले 3 साल में हम लोग हर साल हम लोग मेगा स्टेट में लेके आएंगे। थैंक यू सर।